हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडवेंट क्लासेज में। आज हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, और यह मेरा पहला टेस्ट होगा। इसमें हम लोग वैसे प्रश्न को करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इसमें हमने 35 प्रश्नों को डाला है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने 35 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा मेरा पहला प्रश्न। भारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? ए 4, बी 6, सी 8, डी 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 8। भारत में जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहां क्या पूछ रहा है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर और डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राजेंद्र प्रसाद। अगर हमसे पूछता कि संचालन की जगह पे अगर हमसे पूछता कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हम लोग बोलते भीमराव अंबेडकर। लेकिन संचालन समिति के अध्यक्ष का चर्चा है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला, किसका? हल का। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपर, डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कालीबंगा। कालीबंगन में जो है हड़प्पा, कालीबंगन में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासक काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसका? धन प्रवास की सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर पहला है आरसी दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी एम एन राय, डी एडम स्मिथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दादा भाई नौरोजी। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? कितना पूछ रहा, कौन कैमा शासक? तीसरा शासक। ए अशोक, बी बिंदुसार, सी समुद्रगुप्त मौर्य और डी महेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अशोक। अशोक जो है तृतीय शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह प्रथम शासक था। प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तृतीय शासक कौन था? अशोक था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ है? कौन दरवाजा? बुलंद दरवाजा। ए फतेहपुर सीकरी, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी अजमेर। तो बुलंद दरवाजा जो है वह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे? ए यमुना, बी ए सोन, बी यमुना, सी गोमती, डी गंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यमुना। और
ताजमहल जो है वह स्थित कहाँ है? ताजमहल स्थित जो है आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। और आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? प्रसिद्ध सेन कौन थे? ए चैतन्य महाप्रभु, बी गुरु नानक, सी कबीर, डी बाबा फरीद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चैतन्य महाप्रभु। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? ए रामानुजाचार्य, बी रामानंद, सी माधवाचार्य और डी शंकरदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रामानंद। अगला नंबर क्वेश्चन। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए विदिशा, बी रायसेन, सी सागर, डी भोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रायसेन। और यह जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं यह सारा प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जामिनेशन के दृष्टि से। इसीलिए आप लोग इस प्रश्न का एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस प्रश्न का रिवीजन अवश्य ही करके जाएं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? ए नालंदा, बी पावापुरी, सी बोधगया, डी कपिलवस्तु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कपिलवस्तु। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। कौन सा राजधानी? जुड़वा, मतलब दो राजधानी। ए मोहनजोदड़ो और चुनहद्रो, बी हड़प्पा लोथल, सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी लोथल कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? ए जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी दयाराम साहनी और डी एस आर राव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दयाराम साहनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? ए फिरोज शाह, बी लाजपत राय, सी गोपाल कृष्ण, डी हेनरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गोपाल कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ए सिरानुदौला, बी सुजाउदौला, सी शाह आलम द्वितीय, डी मीर कासिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण यह सब जो भी प्रश्न है यह काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार इसका आप लोग रिवीजन करते रहिए। 17वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय है? ए गांधी जी, बी तिलक, सी गोखले, डी एओ ह्यूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी
एओ ह्यूम। अगला नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1937 में, बी 1939 में, सी 1942 में, डी 1945 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1939 में। जबकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कह रहा है और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का अगर चर्चा करें तो वह कब शुरू हुआ था? 1914 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर का जन्म हुआ था ए लुम्बिनी में, बी पावा में, सी कुंडलवन में, डी सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कुंडलवन में। अगला नंबर क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और अगर हमसे पूछे कि महाकाव्य की संख्या कितनी है? किसकी? महाकाव्य की। किसकी? महाकाव्य की। तो महाकाव्य की संख्या 2 है। कौन कौन है? तो एक हो गया रामायण और दूसरा महाभारत। महाभारत, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ए कालिदास ने, बी अश्वघोष ने, सी बाणभट्ट ने, डी चाणक्य ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अश्वघोष ने। अगला नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे? ए महावीर, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ, डी अजितनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऋषभदेव। जबकि मेरा भी नाम जो है वह ऋषभ ही है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए गए जाने वाले भूमि का दान कहलाता है। मतलब विजयनगर साम्राज्य में जो है सेना की सेवा के लिए दिया गया भूमि के दान को क्या कहते हैं? ए जागीर, बी लिस्ट, सी उक्ता, डी अमरंभ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अमरंभ। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रयाग प्रसिद्ध का संबंध किस गुप्त शासक से है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए समुद्रगुप्त के, बी रामगुप्त के, सी चंद्रगुप्त द्वितीय के, डी स्कंदगुप्त के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी महेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला नंबर क्वेश्चन, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1916, बी 1918, सी 1919 और डी 1921।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1919। और जालियांवाला बाग भी हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां नंबर, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। कहने का मतलब स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे वह मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों थे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ए आहार, बी सूबा, सी सरकार, डी दस्तूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सरकार। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? कर को टैक्स कहते हैं, टैक्स। ठीक है, ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, सी डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अकबर। अगला नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ए चुनहोद्रो, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी कालीबंगन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। और यह प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, इसलिए जो भी प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न को अच्छी तरह रिवीजन करके ही एग्जाम में जाइएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड कर्जन को, बी अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी दयाराम साहनी को, डी लॉर्ड डलहौजी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में सुलह ए कुल की नीति प्रतिपादन किसने किया? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अकबर ने। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? ए 1921 में, बी 1924 में, सी 1927 में, डी 1930 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 में। और किसने करवाया? दयाराम साहनी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? कौन मंत्री? गृह मंत्री। ए वल्लभ भाई पटेल, बी राजगोपालचारी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना आजाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वल्लभ भाई पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल।